हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा ट्रिकी प्लस कंसेप्चुअल बेस्ड है, प्लस मैथमेटिक्स के जो लॉजिक्स जिसके बहुत ही ज्यादा साउंड है ना, उनके लिए ही क्रैक करी जा सकती है एज पर आई थिंक। बाकी ये थोड़ी सी हार्ड प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता जीएफजी ने इसको क्यों मीडियम के टैग में दिया है। शायद उनके अकॉर्डिंग जो ग्राफ की प्रॉब्लम होती है या फिर जो डीपी की प्रॉब्लम होती है वही हार्ड होती होंगी। बट ये बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था। मतलब मुझे तो नहीं आया। ठीक है। अब इसमें अपने को बोला गया था क्वेश्चन में, एक बार पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में अपने को ये बोला था कि ना अपने को एक रेंज दी हुई है, ठीक है, 100। इसमें मतलब ये वाला अगर अपन एग्जांपल ले तो इसमें अपने को जो रेंज है ना वो 100 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट हमेशा अपना 1 है, तो अपने को 1 से 100 तक के बीच में ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो कि एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल हो, 9 डिवाइजर से डिविजिबल हो। मतलब जैसे मैं मान लो यहाँ पे अपने को एग्जांपल दे रखा है 36, ठीक है। तो अपन 36 से देखते हैं 36 किससे डिविजिबल है। 36 है अपना, ठीक है। इसको अभी अपना थोड़ा सा इसकी भी नीड पड़ेगी अपने को, इसको साइड में रखते हैं। इसको देखते हैं अपन, ठीक है। 36 अपने को किस किस से डिविजिबल था। अपना 2 से है, ठीक है। अपना 3 से भी है, ठीक है। 4 से भी है, अपना 6 से भी है। ऐसे जब अपन निकालेंगे ना तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने पास 12 आए, 9 आएंगे, ठीक है। तो ये टोटल 9 डिविजर से अपना डिविजिबल है, ठीक है। सिंपल इतना अपन समझ गए कि अपने को क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे पहले तो अपने ये सवाल होना चाहिए कि यार अपन ये निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था आज का पूरा क्वेश्चन लगभग उस पर बेस्ड है, मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। मैथमेटिक्स के इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज आएंगे, ठीक है। इसको अपन हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में ना एक सिंपल कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा ट्रिकी है और लॉजिकल है। इसको एक बार समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे ये क्या बोलता है कि 12 है सपोजिंगली, ठीक है। तो 12 के जब अपन फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो इसके फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 क्रॉस 2 इंटू 3, सही है, ठीक है। तो जो इसका फैक्टराइजेशन होता है ना, उसमें 2 की पावर क्या आई, 2 आई, बिल्कुल सही बात है। और 3 की पावर क्या आई, 3 की पावर अपने पास 1 आई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी इसकी पावर है ना, 2 है, तो 2 प्लस 1 कर दो यानी कि 3, प्लस इसकी भी पावर को प्लस 1 कर दो तो ये आई 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। तो जो भी ये अपने पास आंसर आएगा ना, ये है 12 के टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, कि 12 6 नंबरों से डिवाइड हो सकता है। अपन देख लेते हैं 12। 12 देखो, एक तो सबसे पहले 12 से डिवाइड होगा, एक 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर 6 के बाद में अपने पास आएगा 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर अपना 3 से भी डिवाइड होगा, फिर अपना 2 से भी डिवाइड होगा, और फिर अपना 1 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट अपने को समझ में आया कि ये मैथमेटिक्स का ये वाला जो लॉजिक है ना, एक तो ये लॉजिक इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसको एक बार और ध्यान से समझ लो, चाहे अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपना 36 एग्जांपल था, तो 36 को अपन देख लेते हैं। 36 है, ठीक है। तो 36 अपना 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 18। उसके बाद में अपन ने वापस 2 से डिवाइड करा, क्या बचा 9। फिर अपन ने 3 से डिवाइड करा, फिर अपन ने एक और बार 3 से डिवाइड करा, हो गया अपना फैक्टराइजेशन। अब इसकी 2 की पावर क्या हो गई 2, इंटू 3 की पावर क्या हो गई 2। अब अपन ने पावर्स को प्लस 1 किया, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको एक कंसेप्ट समझ में आ चुका है अच्छे से, ठीक है। चलो अब इसके बाद में अपन ये देखते हैं। अब आप बोलेंगे कि ना जैसे अपन ये दूसरा एग्जांपल लेंगे 196, तो 196 पे तो अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। देखो 36 पे क्या था, अपने को ना सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जो प्राइम नंबर्स है ना, उनसे फैक्टराइजेशन करना है हमेशा। तो अपन जब भी 2 से फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले, तो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। 3 से करते हैं वो भी स्मॉलेस्ट होता है, 5 से करते हैं वो भी स्मॉलेस्ट होता है, 7 से करते हैं वो भी स्मॉलेस्ट होता है। अपन हमेशा प्राइम नंबर से तो फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर अपन ध्यान से देखें, अपन किसी भी नंबर का एलसीएम निकालते हैं, अज्यूमिंग 100 का मैं निकाल रहा हूँ एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हो सबसे पहले तो मैं 2 से करूंगा ना उसको डिवाइड। 2 से करूंगा तो यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है। फिर मैं वापस 2 से करूंगा, तो मैं जब तक मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक मैं 2 से ही करूंगा। उसके बाद में जहां पे मेरा 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएगा, फिर मैं 3 से कोशिश करूंगा। और फिर उसके बाद में मैं 4 पे जाना चाहूँ तो 4 से मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता वो 4 से तो कन्फर्मली नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपना एलसीएम का कंसेप्ट कहता है, और इससे अपन टोटल नंबर ऑफ डिविजिबल्स निकाल सकते हैं।
लेकिन अब एक बात बताओ, अपने को निकालना था एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली जिसके डिविजर्स जो है ना 9 हो। तो अब अगर यहाँ पे जो अपना प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे तो अपना छोटा नंबर था, तो 2 और 3 का चल गया। सपोजिंगली मेरा यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता, ठीक है, और यहाँ पे मेरा 11 का स्क्वायर होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया था, 49 × 121, इज इट? ये कितना होता है अपना, 49 × 121, ये होगा अपना 5929। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर यूज किया, ऐसा मत सोचना मैंने हवा में कैलकुलेशन कर दी इसकी। ठीक है, तो ये 5929 इसका यू। तो अब अपना 5929 जो है ना, ये भी एक ऐसा नंबर है जो कि 9, जिसके 9 डिविजर्स हैं एग्जैक्टली। ठीक है, अब अपने को अब अपन ने ये समझ तो लिया कि ये मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट है। लेकिन अब सबसे पहले तो यहाँ तक जब तक था तब तक तो ठीक था, यहाँ पे जैसे हो जाएगा तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि यार यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। प्लस इसको अब ये जो है, ये तो अपने को एक इंडिविजुअल अपने को नंबर पता था कि अपने ने 36 को पकड़ा और 36 का कर दिया, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या दी हुई है अपने को, 1 से 100 तक की रेंज दी हुई है। तो अब ये रेंज में कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा है, क्योंकि ब्रूट फोर्स तो अपन लगा नहीं सकते। देखो यहाँ पे अपने को साफ लिखा हुआ है कि अपन स्क्वायर रूट एन में कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अपन करेंगे कन्फर्म टी एल ही आएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और यहाँ पे अपना जो कंस्टेंट्स है वो भी 10 की पावर 10 तक है तो छोटे मोटे कंस्टेंट्स भी नहीं है। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि अपन इस लॉजिक को जानने के बाद में भी सीधा कर पाए, ठीक है। लेकिन नहीं, यहीं पे अपना एक आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पे आंसर क्या छुपा हुआ है अपना, यहाँ पे अपने को ये पता चल रहा था 12 के टोटल नंबर ऑफ डिविजर 6 आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी कोई नंबर होता उसके मान लो 10 आ सकते थे, किसी के 30 भी आ सकते थे, ठीक है, ये सब आ सकते थे। लेकिन जो कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे लगाया कि कभी भी किसी की भी पावर अगर 2 है, ठीक है, दो नंबर्स है और वो दोनों अगर प्राइम नंबर है और उनकी पावर अगर 2 है, तो कंफर्म है उसके 9 ही डिविजर्स होंगे, श्योरिटी है, ठीक है। तो अपन इसको पी एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट जो नंबर है वो अपना पी है और जो सेकंड नंबर है वो अपना क्यू है, ठीक है। तो इनका जो स्क्वायर होगा उसका हमेशा डिविज इसका मतलब पी के स्क्वायर का अपन मल्टीप्लीकेशन कराएंगे क्यू के स्क्वायर से। तो इससे जो भी नंबर आएगा अपने पास वो अपने को कंफर्म हो गया कि वो अपना 9 डिविजर से ही होगा, ठीक है। इतना अपने को कंसेप्ट समझ में आया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब अपने को पी और क्यू निकालने हैं। अब अपना मेन कंसेप्ट ये हो गया बेसिकली कि अपने को पी निकालना है और अपने को क्यू निकालना है। अच्छा, सही। अब एक बात बताओ, P और Q दोनों का स्क्वायर है, ठीक है, दोनों स्क्वायर फॉर्म में। दोनों स्क्वायर फॉर्म में किसके इक्वल है, n के इक्वल है। n अपना रेंज है ना, तो मैक्सिमम अपना रेंज तक जा सकती है, तो अपने n के इक्वल है। तो फिर मैं अगर इसका स्क्वायर हटाऊं तो मैं P और Q को रूट एन के इक्वल बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, रूट एन के इक्वल बोल सकते हैं अपन इसको। चलो, तो अपने को ये तो समझ में आ गया कि अपने को कुछ पी और क्यू एक नंबर निकालने हैं। पी और क्यू जैसे अपने पास निकल जाएंगे तो अपने को एक्जैक्टली 9 डिविजर्स अपना मिल जाएगा। पी और क्यू कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी होंगे प्राइम नंबर होंगे, इतना इतना भी अपने को पता चल गया, ठीक है। अब अपने को एक और चीज सोचने वाली है, पी और क्यू जो है वो कभी भी एन के बराबर तो हो ही नहीं सकते। अब इसका रीजन पूछो क्यों। इसका रीजन इसलिए, एन के बराबर अगर हो गए तो ये तो रूट एन से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, तो मतलब ही नहीं बनता। तो जो पी है, अब मैं एक और कंसेप्ट बोलूँ तो पी और क्यू ये हमेशा रूट एन से छोटा होना चाहिए या फिर रूट एन के बराबर होनी चाहिए, सही है। नहीं, एक और चीज गलत हो गई अपने पास, क्यों, क्योंकि ये रूट एन के बराबर भी नहीं हो सकते। अब ऐसा क्यों, देखो, जो प्राइम फैक्टर है ना सबसे छोटा, वो क्या होता है, 2 होता है। अगर मेरा पी जो है वो रूट एन के बराबर हो गया तो 2 रूट एन, मतलब क्यू है अगर उसको सबसे छोटा से छोटा भी लिया तो वो तो 2 होगा, तो 2 रूट एन हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमेशा पी और क्यू की जो भी वैल्यूज होंगी ना वो हमेशा रूट एन से छोटी होंगी, कुछ भी हो सकती है बट हमेशा इंडिविजुअली रूट एन से छोटी होंगी, ठीक है। अच्छा, अब पी और क्यू ये अपना रूट एन के बराबर है, बोला बिल्कुल सही बात है, रूट एन के बराबर है, ठीक है। रूट एन के बराबर है तो अब अपने को जहाँ पे रेंज दी हुई थी 100, ठीक है, और अपने को सर्च करना पड़ रहा था 100 तक, वहां पे अपना सर्च कम हो गया, कितना हो गया, 10 तक हो गया, सही बात है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, बहुत ज्यादा ऐसे खिचपिच हो जाएगी नहीं तो। इतना अपने को समझ में आ गया ना कि अपने को पी और क्यू ये रूट एन तक जाना था, ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में अपना सिंपल कंसेप्ट एक और क्या यूज होगा
कि अपना जो p, अगर अपन इसको ऐसा बोल दूं, मैं ये मैथमेटिक्स का छोटा सा कंसेप्ट, कंसेप्ट भी क्या ही बोलूंगा, बस मैं इसको नीचे लेके गया, ये कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। तो बस अब अपने को इतना सा निकालना है, ऐसे कोई भी दो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं जिनका जो मल्टीप्लाई कराने पर अपने पास रूट एन आ जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक बात बताओ, 10 है, 10 तक के मेरे पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, 7 भी हो सकता है, ठीक, बस इतने होंगे, 2, 3, 5 और 7। अब मुझे एक बात बताओ, मैं पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊं, फिर 2 को 5 से कराऊं, मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर चेक करूं, फिर 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर चेक करूं, फिर 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर चेक करूं, तो ये क्या फिजिबल क्वेश्चन, फिजिबल आंसर है? नहीं, अपना आंसर जरूर निकलेगा इससे। अपन सबसे पहले 2 को सबसे चेक करवा लेंगे, फिर 3 को सबसे चेक करवा लेंगे, फिर 5 को सबसे चेक करवा लेंगे, अपना आंसर कंफर्म आएगा, ठीक है। और अपने पास नंबर ऑफ डिविजर्स, अपने वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ, मतलब वो निकल जाएंगे अपने पास कि कौन सा नंबर जो है उसके एग्जैक्टली 9 डिविजर्स है, ठीक है। लेकिन अपने को तो नंबर ऑफ डिविजर्स निकालना था ना, कि ऐसे कितने नंबर्स प्रेजेंट है उस रेंज में जिनके 9 डिविजर्स हैं। सिंपल। अब 9 डिविजर्स हैं, ये तो अपने को पता चल गया कि जो भी अपने पास नंबर आएगा ना इन सबके मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है, उन सबके 9 डिविजर्स होंगे, लेकिन अपने को क्या उसी रेंज में निकालना था, उस रेंज से अपने को ऊपर तो जाना नहीं है। सिंपल कंसेप्ट। ठीक। अब अपन क्या करेंगे, अगर मैं इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई कराऊं तो ये एन स्क्वायर में जाएगा। कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि ये जो रूट एन है अपने को उसको क्रॉस कर जाए, रूट एन को अपनी कॉम्प्लेक्सिटी क्रॉस करते ही ये फिर अपना टी एल आएगा, ठीक है। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं इसको एक एरे में स्टोर करवा लूँ और फिर मैं इन सब के अंदर अंदर ही अंदर मल्टीप्लीकेशन करवा के दे दूँ, ठीक है। तब यहाँ पे अपने को एक और टेक्निक सीखनी पड़ेगी। वो टेक्निक मैथ्स की बोलो तो बोल सकते हो, बाकी वो एक सीव कंसेप्ट है, सी वेरे करके एक कंसेप्ट है, ठीक है। वो जो अपने को फोटो दिखी थी ना स्टार्टिंग में, वो वही थी, वो सी वेरे को समझाने का तरीका था। देखो उसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ जिससे अपने को आसानी से समझ में आए। देखो ये सी वेरे का कंसेप्ट, सॉरी, ये देखो ये सी वेरे का कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे सी वेरे क्या बोलता है, सबसे पहले ये बताओ कि अपना अगर 100 रेंज है तो अपने को प्राइम फैक्टर मिलेगा, वो रूट 10 तक मिलेगा, मतलब 10 तक मिलेगा, और 2 से 10 तक मिलेगा फिर, मैं और स्पेसिफिक हो जाऊँ तो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 2 से 10 का एक एरे बना दूँ, ठीक है, बना दिया, सिंपल। अब मैंने 2 से 10 का एक एरे बना दिया, अज्यूमिंग दिस वाज 2, और ये मेरा, सॉरी यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 का एक एरे बनाया 10 तक, ठीक है, 10 इंक्लूसिव है उसमें, सही है। अब मैंने क्या बोला, मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लो, ये अपन ने एक एरे बना लिया, ठीक है। अब अपन ने उस एरे में क्या स्टोर करवाया, उसकी हर एक वैल्यू पे उसी की वैल्यू स्टोर करा दी, मतलब 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे अपन ने स्टोर करवा दिया। अब मैंने क्या बोला, मैंने स्टार्टिंग में ऐसा मान लिया कि ये पूरा का पूरा जो एरे है ना, ये पूरा का पूरा एरे ही प्राइम नंबर है। सिंपल कंसेप्ट, मैंने मान लिया। अब मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैं 2 पे आया, मेरे को यहाँ पे प्राइम नंबर मिला, तो अब मेरे 2 के जितने भी मल्टीपल्स है ना, 2 के जितने भी मल्टीपल्स है ना, उन सबको मार्क कर दो कि वो तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते। तो मेरे 2 का मल्टीपल क्या था, 4, ये कट गया। मैं थोड़ा और कलर ले लेता हूँ, ठीक है, हाँ। 2 का मेरा मल्टीपल था 4, वो कट गया। 2 का मल्टीपल था 6, ये भी कट गया। 2 का मल्टीपल था 8, ये भी कट गया। और 2 का मल्टीपल था 10, ये भी कट गया। अब जो जो नंबर्स मेरे कटे हैं, ये बताओ इनमें से कोई प्राइम नंबर था क्या? नहीं था। अपने को पता चल गया कि ये जो कट गए ये तो प्राइम नंबर्स हो ही नहीं सकते। फिर अपन ने वापस इसको चलाया, ठीक है। वापस चलाते वक्त अपन ने देखा 3 है, 3 अपने को मिला कि अपने को 3 अभी तक मार्क कुछ भी नहीं हुआ था, 3 के अंदर 3 ही था, तो अपना 3 कंफर्म प्राइम नंबर है, ठीक है। अब 3 से अपन ये वही ट्रिक अपनेंगे, पहले अपन वापस इनको काट देते हैं जो अपने 2 से कटे हुए थे, ठीक है। फिर अपन ने 3 लिया और 3 से काटा, तो 3 से काटा तो 6, वो ऑलरेडी कटा हुआ था, कोई सेंस ही नहीं है। फिर अपना 9 पे आए, 9 भी कट गया, तो अपना 9 भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब वापस अपन इस पे आए, अपन इनिशियल्स में काट देते हैं इनको जो पहले से कटे हुए थे, ठीक है। अपन ना 4 पे चेक हुआ, 4 तो अपना पहले से ही मार्क था कि 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, पहले ही मार्क हो गया था, तो 4 पे 4 से अपना चेक होगा ही नहीं। फिर 5 पे आएगा, 5 अपना प्राइम नंबर है, हाँ, क्योंकि ये मार्क नहीं है। 5 से चेक होगा वापस, 5 से क्या आता है, 5 के बाद में 10 ही आएगा, तो 10 तो अपना ऑलरेडी कटा हुआ है, तो कोई सेंस नहीं है, हटा दो, ठीक है। फिर अपना अपन ऊपर चेक करते जाएंगे, फिर अपन मतलब वापस चेक करेंगे तो यहाँ पे 6 आया, 6 अपना ऑलरेडी मार्क था, कोई सेंस नहीं है। फिर अपना 7 आया, हाँ,
7 अपना मार्क नहीं था तो 7 एक प्राइम नंबर है, तो अपना वही निकले प्राइम नंबर 2 से रेंज में 10 की 2 3 5 और 7। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अपने निकल गए। अपने को सबको प्राइम नंबर चेक नहीं करना पड़ा। अगर अपने सोचो मैं आपको टू, पहले टू को भेजता प्राइम नंबर का फंक्शन फाइंड, प्राइम नंबर का ही फंक्शन बना लेता, वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, फिर उसमें मैं भेजता टू को, फिर वो वहाँ से टू चेक होके आता है कि वो प्राइम है या नहीं है। फिर मैं थ्री को भेजता, फोर को भेजता, कितना बड़ा होता है ये। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी सोचो, आप खुद की कैलकुलेशन के हिसाब से सोचोगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि कंपाइलर को भी वही कैलकुलेशन करनी पड़ती है जो अपने को एज एन ह्यूमन बीइंग करनी होती है। ठीक है, तो अपन इसको क्या है, जितना स्मार्ट वे में यूज करेंगे ना, उतना ही वो कम टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। समझ में आ रहा है? देखो कंसेप्ट बहुत ज्यादा नए हैं, मैं जान पा रहा हूँ, क्योंकि देखो एक तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट होगा काफी लोगों के लिए। ठीक है, तो एक तो वो मैथ्स का कंसेप्ट भी नया आ गया, प्लस ये सी वैरे भी हो सकता है बहुत नया हो काफी लोगों के लिए। तो ये सी वैरे भी एक नया कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना वीडियो को, दोबारा समझना, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में आप लिख देना, मैं आपको कंफर्म वहाँ पे सोल्यूशन दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब अपन आगे बढ़ते हैं इस पे। अपने को ये समझ में आ गया कि अपन एक जो रूट एन है उधर तक का अपन एक एरे बना लेंगे, उस एरे में अपन सारे प्राइम नंबर को स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स को स्टोर करवा लिया मैंने। प्राइम नंबर्स को स्टोर करवाने के बाद में अब अपन क्या करेंगे आगे, मैंने कहा था प्राइम नंबर्स तो आ गए। ठीक है, यहाँ पे तो अभी अपन ने प्राइम नंबर्स को इजीली कैसे निकालना है वो समझा है। ठीक है, तो अब ये तो अपन ने पहले भी निकाल लिया था, चलिए प्राइम नंबर तो अपन कैसे भी निकाल लेंगे। अब प्राइम नंबर निकालने के बाद में अपन वो कंसेप्ट कैसे यूज करें कि अपने को बार बार इनकी रिकर्सिव ना करवानी पड़े। ठीक है, तो देखो जब ये अपन सी वैरे बनाएंगे ना, तो सी वैरे बनाते वक्त अपन एक छोटी सी चाल खेलेंगे, छोटी सी चाल क्या खेलेंगे, अपन 2 से 10 तक का पूरा सी वैरे बनाएंगे। और उसमें अपन क्या बोलेंगे, जैसे जब मैं 2 से इसको चला रहा था ना, तो 2 से चलाते वक्त मैं 3 पे आया, 3 इसका प्राइम, 2 का मल्टीपल था ही नहीं, तो मैं 2 से सीधा 4 पे आऊंगा। तो मैं 4 को हटा के 4 पे वहां पे 4 की जगह 2 मार्क कर दूंगा। 6 पे आऊंगा, 6 की जगह मैं क्या 2 मार्क कर दूंगा। 8 पे आऊंगा, 8 पे क्या 2 मार्क कर दूंगा। 10 पे आऊंगा, 10 पे क्या मैं 2 मार्क कर दूंगा। ऐसे मैंने 2 मार्क कर दिए। ठीक है, 3 पे मार्क नहीं हुआ था, 3 पे 3 रहेगा। ठीक है, 3 का और यहाँ पे 3 हो जाएगा। जो ऑलरेडी 2 से मार्क हो चुका है मतलब 6, वो दोबारा मार्क नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं 5 पे आऊंगा, 5 को 5 से मार्क कर दूंगा, 2 भी इनिशियल से मार्क हो गया। ठीक है, 5, फिर 5 के बाद में 10, 10 ऑलरेडी मार्क था, 10 नहीं होगा, और ये 7, 7 मार्क हो गया। ठीक है, अपने को ये एक एरे मिल चुका है लास्ट में। अपने को ये नहीं, ये एक एरे मिल चुका है लास्ट में। सही बात है। अपने को एक तो ये एरे मिल गया है, और अपने को एक प्रॉपर्टी उसकी पता चल गई है कि इसमें किसी का भी अगर अपन स्क्वायर लेंगे और उसका दूसरे नंबर का एक स्क्वायर लेंगे, तो वो हमेशा अपने को देगा प्राइम नंबर देगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लूंगा तो वो भी तो अपने को प्राइम देगा। बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? अपना कंसेप्ट क्या था कि पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर करो। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूँ दोनों को ही मैं टू टू ले लूँ, तो 2 की पावर 4 हो गया। सही बात है। ठीक है, 2 की पावर क्या हो गया, 4 हो गया। अब 4 को मैं क्या करूंगा, 4 प्लस 1 कर दूंगा, और ये 5 आ जाएगा। सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है भाई। यहाँ पे ये दोनों नंबर है ना, ये दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए। ये अपना एक कंसेप्ट था, ये लॉजिक था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या काउंट होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपने 1 लिया है और 1 की पावर 0 ली है, क्योंकि यहाँ पे नंबर तो दो ही काउंट होंगे हमेशा। ये तो एक ही नंबर में कन्वर्ट हो गया ना, पी और क्यू तो सेम था, तो ये तो एक ही नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो अपने पास लिखने का तरीका हो गया। बाकी हुआ तो एक ही नंबर ना। तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो मैथमेटिक्स के लॉजिक से क्या आएगा कि ये इंटू 1, या फिर यहाँ पे 10 कुछ भी ले सकते हो, उसकी पावर क्या थी 0, इसलिए यहाँ पे सॉल्व हो रहा था। तो यहाँ पे ये सिर्फ 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 प्लस 1 5, 5 प्लस इसका भी मतलब 1 जोड़ो, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, समझे? बिल्कुल समझे। ठीक है, अब इसको हटा दो। अब इतना समझ में आ चुका है अपने? ठीक है, अपन दोबारा एक और बार समझते हैं। अब अपने पास क्या क्या आ चुका है। अपने को इतना समझ में आ चुका है कि अपना पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर होगा, वो एन के बराबर होगा। तो अपना पी और क्यू जो है वो रूट एन के बराबर होगा। सही है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात और बताओ, मेरा कोई नंबर है पी, ठीक है, और इसकी 8th पावर मेरे एन के बराबर है।
मैंने क्या बोला, मेरा कोई नंबर है p और उसकी एट्थ पावर n के बराबर है, सही है, और वो p क्या है, अगेन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो वो मेरा जो नंबर है वो उसकी पावर है उसकी पावर है 8। तो अब जैसे अज्यूमिंग मेरी 2 की पावर 8 क्या होता है, बताओ बताओ, 2 की पावर 8 क्या होता है? देखो 2 की पावर सिंपल है, 4 इंटू 4 कर लो 16, फिर इंटू 16 कर दो वापस, तो 256 आएगा। ये भी अपना एक एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 है। देखो अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, अभी अपन कर लेते हैं। 256 दिखा, बिल्कुल सही बात है। अब आपने बोला ये कैसे निकाल लिया आप? देखो इतना समझो, सिंपल कंसेप्ट समझो। प्राइम नंबर था 2 अपना, ठीक है। 2 प्राइम नंबर था, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, सही बात है, ठीक है। इसके बाद में मेरा 4 आया। अब 4 किससे डिविजिबल हो गया, 1 से तो होगा ही होगा, 2 से होगा ही होगा क्योंकि 2 था। और फिर उसके बाद में अब वो खुद अपने आप से भी हो जाएगा। फिर मैंने बोला इसके बाद में अगला नंबर क्या आएगा, 8। तो 8 एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होगा, 4 से, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे चलता चलता जब मैं इसके 16 पे इसे जस्ट एक छोटे वाले पे आऊंगा, मतलब 128 पे, तो जो 128 होगा वो किसी डिविजिबल बाय होगा 8 डिजिट से। तो जो मेरा लास्ट में एट्थ पावर होगी, इसकी एट्थ पावर होगी, वो मेरी 9 नंबर से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एट्थ कैसे होगी, क्योंकि एक इसमें 1 भी तो इंक्लूसिव है ना, समझ में आया? बिल्कुल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे काफी सारी नई चीजें सोचने को मिली हैं। आराम से सोचो, 2 बार देखो 3 बार देखो वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से देखो। नहीं समझ में आए फिर भी कमेंट कमेंट में लिखो, मैं कंफर्म आपको कोशिश करूंगा समझाने की, जितना हो सके उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब अपने को ये कुछ चीज़ें पता चल चुकी हैं। अब एक बार अपन कोड की तरफ चलते हैं, थोड़ा कोड में देखते हैं। अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा ही समझा दिया है या फिर बहुत ज़्यादा ही थोड़ी खिचड़ी हो गई है, तो एक बार अपन देखते हैं कोड में अपन ने किया क्या एक्चुअली। सही है, देखो अब मैंने क्या किया, इनको छोड़ दो। ये जो मैं एलिमेंट्स बनाता हूँ ना, कोई भी आप भी एलिमेंट्स बनाओ या कोई भी कोड समझो ना, तो उनको छोड़ दो। मेन कंसेप्ट क्या हो कि वो लूप चल रहा है तो किस चीज़ का चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब समझो, ठीक है। देखो मैंने खुद ने आंसर जीएफजी के सॉल्यूशन से देखा है, मुझे खुद को नई अप्रोच आई थी इतनी सारी, तो क्वेश्चन रियली में टफ है, एग्रीइंग, टोटली टफ है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपना, हाँ, क्वेश्चन क्या मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया है, 4 का लूप चला है। 4 का लूप कहाँ तक चला है, लिमिट। अच्छा अब भी देख के आते हैं लिमिट क्या था। लिमिट था अपना स्क्वायर रूट एन, मतलब एन के स्क्वायर रूट एन तक। तो मतलब ये 10 तक चलेगा अगर अपन ये वाला एग्जांपल लेके चले तो, ठीक है। तो मैंने 10 तक कोई तो लूप चलाया है, लेट सही बात है। 10 तक मैंने कोई तो लूप चलाया, उसमें वही नंबर स्टोर करवाया। अच्छा ये मैंने आपको कहाँ बोला था, ये आपको याद आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे बोला था कि मैं उसका प्राइम नंबर्स निकालने के लिए एक ऐसा एरे बनाऊंगा और उसमें मैं ऐसा रूट तक वही नंबर स्टोर कर पाऊंगा। क्या मैंने वही किया है यहाँ पे? बोला हाँ भैया वही किया है, चलो ठीक है इसको हटा दो। फिर मैंने क्या बोला कि मैंने ना 2 से स्टार्ट किया है एक, और मैं लिमिट तक जा रहा हूँ, मतलब सॉरी, 2 से स्टार्ट किया और 2 × 2 को लिमिट तक लेके जा रहा हूँ और आई को प्लस प्लस कर रहा हूँ। अच्छा ये क्या हो गया भैया, ये तो बिल्कुल ही गजब बात हो गई, ये तो समझ में ही नहीं आया। देखो सिंपल, घबराओ मत, सिंपल चल, इसको ना यहाँ पे एक बार इसको छोड़ दो, कितना ले लो। अब तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अपन 2 से चले लिमिट तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से चले लिमिट तक, ठीक है। 2 से चले लिमिट तक अपन ने क्या चेक किया कि क्या ये अपना आई के बराबर है। अपन ने यहाँ पे क्या चेक किया था कि अगर अपना 2 जो है वो 2 के ही बराबर है, तो ऑफकोर्स सी बात है वो प्राइम नंबर है। क्योंकि अब जब भी अपन आगे चलेंगे तब तो अपन उसमें क्या करेंगे कि उसका छोटा वाला नंबर जो भी अगर उसके मल्टीपल्स का जो भी आंसर है, तो उसमें तो अपन उसका छोटा वाला नंबर स्टोर कराते जाएंगे, सही बात है। तो अपना इनिशियली जो है वो अपना 2 आया, 2 अपना प्राइम हो गया, बिल्कुल सही बात है। अपन क्या करेंगे, 2 में जितने भी उसके मल्टीपल्स आते जाएंगे ना, उन हर जगह मल्टीपल्स में अपन उसी को स्टोर कराते जाएंगे, 2 को। इतना समझ में आया, बिल्कुल सही बात है। तो भैया आप ये बताओ आपने यहाँ पे क्या लिखा था, ये आई इंटू आई क्या लिखा था? देखो आई इंटू आई कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा एक और ऑप्टिमाइजेशन में इसको बोल सकता हूँ। वहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो सिंपल तो समझते हैं इस बात का। मैंने बोला आई इंटू आई मतलब 2 × 2 4, क्या मेरा 4 लिमिट के बराबर है? इसी इसी में चला के देखते हैं ना अपन।
अपने सारे कंसेप्ट क्लियर होते हुए चलेंगे, इजी पड़ेगा। नहीं है भैया। अच्छा, 3 into 3 करके देखा, 9 तक है नहीं, लिमिट अपनी 9 से भी ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे अपने पास क्या हुआ कि अपने जो वो थे ना अपने प्राइम नंबर्स, उनका क्या हुआ, अपने पास इजीली कैलकुलेट करने के लिए अपने को इजी एक मेथड हो गया, इजी एक ऑनगोइंग मेथड हो गया। इसे अपन और भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको आई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ी और ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए ऐसा कर दिया, या फिर बोल सकते हो जीआरजी ने ऐसा कर दिया, आई शुड से। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना अपने प्राइम नंबर्स निकल चुके हैं यहाँ पे, मतलब ये वाला एरिया आ चुका है अपने हाथ में। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब अपने को इस एरिया को आने के बाद में अब बस अपने को ये वाली कंडीशन चेक करनी है। हाँ, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो काम करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो बस अपना एक लास्ट लूप बचा है, तो ऑफकोर्स सी बात है इसी का बचा होगा। ठीक है, तो अपन एक 2 से चला है लिमिट तक। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें अपन ने क्या किया, इसमें अपन ने बोला कि ये अपना प्राइम नंबर है, मतलब इसको अपन ने इनिशियली एक पी, फर्स्ट जो भी अपना नंबर आया उसको अपन ने इनिशियली पी मान लिया। सही बात है। अच्छा, अब अपना क्यू कैसे निकलेगा, क्यू अपना सीधा सीधा निकाल लेंगे अपन, √n बाय क्यू कर दो। है, मतलब पी अपन ने मान लिया था तो अपन इसको क्यू कर लेते हैं, सॉरी, पी अपन ने मान लिया था तो अपन इसको क्यू निकालना है अपने को, तो अपन क्यू निकालने के लिए ये वाली चीज़ मान लेते हैं। कोई दिक्कत, ये और ये एक ही बात है। ठीक, तो अपन ने क्यू निकाल लिया। सही है, अपना सबसे पहली चीज़ तो अपनी कंडीशन क्या चेक होगी कि क्या अपना पी इंटू क्यू जो है वो आई के बराबर तो नहीं है। आई क्या था, देखो आई क्या होगा, जब भी अपना क्यू जो है वो 1 हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा 1, क्यू 1 हो जाएगा तो अपना पी जो है वो हमेशा आई के बराबर आ जाएगा। प्राइम नंबर में यही कंसेप्ट था, याद करो कि जो सेकंड प्लेस है वहाँ पे 2 ही स्टोर है, थर्ड प्लेस पे 3rd ही स्टोर है। याद आया, देखो नहीं आया एक बार और देख लेते हैं। जान दो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है गाइस, पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, टू, जो टू सेकंड पोजीशन है उसमें 2 ही स्टोर है, थर्ड पोजीशन पर 3rd ही स्टोर है, फिफ्थ पोजीशन पे 5th ही स्टोर है। तो जहां पे भी अपना p इक्वल्स टू आई हो जाएगा वहां पे q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अपन ने चेक किया था कि कभी भी अपना जो एक भी इंटीजर है वो 1 नहीं होना चाहिए। समझ में आया, पक्का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक ही में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया, बिल्कुल सही बात। तो अपनी फर्स्ट कंडीशन तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये और ये एक ही बात हो गई बेसिकली, क्यू नॉट इक्वल्स टू 1। सही बात है। अच्छा, पी नॉट इक्वल्स टू क्यू, ये भी नहीं होना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि पी और क्यू सेम नहीं होनी चाहिए, बात एक ही है, कंसेप्ट इजी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अच्छा आप बोलेंगे पी और क्यू सेम होंगे कैसे। अरे यार अपन ने क्या किया था, यहाँ पे अपन ने एक एरे बना लिया था ना, तो उस एरे में क्या है, बार बार अपने टू रिकर्सिवली स्टोर हो रखा था ना, तो जब वो रिकर्सिवली आएगा तो उस टाइम पे मुसीबत हो सकती है ना कि टू मतलब पी और क्यू सेम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपनी ये वाली कंडीशन को तो बाईपास कर जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो ये आई के बराबर नहीं होगा, ये क्यू को भी बाईपास कर जाएगा। लेकिन अपन ने जो ये कंसेप्ट यहाँ पे समझा था वो कंसेप्ट तो फिर फेल हो गया ना, वो कंसेप्ट तो लग ही नहीं पा रहा। इसलिए अपने को ये अलग अलग 3 कंडीशंस लिखनी पड़ी, बाकी तीनों का मतलब वही है जो अपन ने यहाँ पे छोटे से में समझा था। ठीक है, अच्छा अगर ये सब हो, ठीक है, तो अपना कंफर्म क्या कर दो, काउंट को 1 से बढ़ा दो, मतलब अपना एक नंबर ऐसा मिल चुका है। यहाँ पे आप काउंट को भी बढ़ा सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि मेरे को वो नंबर प्रिंट करवाना है तो वो नंबर भी प्रिंट करवा सकते हो, बट अपने को यहाँ पे क्या था, सिर्फ ऐसे ऐसे जितने भी नंबर्स हैं उनका काउंट प्रिंट करवाना था, तो अपन ने यहाँ पे क्या दिया, प्लस प्लस कर दिया, सिंपल। अच्छा, अब एक चीज और, अपन ने बोला था कि 2 की पावर 8 वाला कंसेप्ट भी चलेगा। ये तो अपनी कौन सी कंडीशन चेक हुई, ये तो अपनी ये वाली कंडीशन चेक हुई अभी तक। ठीक है, लेकिन ये वाली कंडीशन भी तो है, तो इस वाली कंडीशन को भी अपन चेक करेंगे। क्या बोला मैंने, इफ पावर जो है आई की वो 8 टाइम्स करने पे एन या एन से छोटी आए तो अपना काउंट प्लस प्लस कर दो। अच्छा, एन और एन से छोटी क्यों बोला, क्यों, 1000 ही थोड़ी है भाई, एक नंबर पे थोड़ी ना चेक कर रहे हैं, 1000 या 100 से नीचे जितने भी हैं उनमें किसी में भी आए। ठीक है, तो बस अपने को आंसर देना है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एल्स इफ में प्राइम आई इक्वल्स टू आई
ये क्यों चेक किया? प्राइम आई एज इक्वल टू आई इसलिए चेक किया क्योंकि एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो टू था, ठीक है, ये टू बार बार आ रहा है तो ये तो हर बार ही प्लस 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 होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। तो जब ये टू पे ट्विस्ट हो रहा है ना, उसी टाइम खाली चेक हो, बाकी के टाइम पे ना हो। समझे? ठीक है, ये रिकर्सिव कॉलिंग बचाने के लिए सिंपल सी मेथड है सी वेरे का। सी वेरे को एक ऑप्टिमाइजली तरीके से अपन ने यूज किया है। सी वेरे से अपन बेसिकली प्राइम फैक्टर जो है ना, उनको इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अपन ने इसको और ऑप्टिमाइज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।